हेलो एवरीवन। आज का वीडियो ना थोड़ा सा कठोर हो सकता है, थोड़ा दिल को लग सकता है, बट इस वीडियो का जो मकसद है आपको बैड फील या इंफीरियर या दर्द देना नहीं है, थोड़े से कंसेप्ट्स को रियलाइज करवाना है, उसको समझेंगे थोड़ा बैकग्राउंड में जाके। इसलिए ओपन माइंडेड से वीडियो देखेंगे, अपने अपने दिल तक इस बात को पहुंचाने दीजिए, वरना क्या है ना, हम कभी समझ नहीं पाएंगे कि इंसान दूसरे इंसान को कितना दर्द होता होगा हमारी वजह से। आज हम बात करते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में है, किसी के साथ रिलेशन में है, रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशन है इस दुनिया का, ये एक बॉस का एम्प्लॉय का हो सकता है, ये पार्टनर्स का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, एक एक कलीग के हो सकते हैं, दो दोस्तों के हो सकते हैं। कोई भी रिलेशन जो रिलेशनशिप है उसमें अगर आपने कुछ कमिट किया है, आपने कोई कमिटमेंट दी है, उसको पूरा निभाइए। आप बहुत सारे लोग बैटलफील्ड से भाग जाते हैं, उनसे वो सही नहीं जाती। कमिटमेंट दे के भागना इज नॉट अ राइट वे, इट रियली हर्ट्स पीपल। देखिए, या तो अपनी बाउंड्री सेट रखिए कि आप मेरे दोस्त हैं मगर हमारी बाउंड्री ये है, दिस इज अ बाउंड्री, इतना ही मैं योगदान दे सकता हूं इस रिलेशन में या इस रिलेशनशिप में, है ना। आप यही सेम हर जगह अगर अप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगी, दूसरे इंसान के जीवन में क्लैरिटी आएगी। कम्युनिकेशन करेंगे तो क्लैरिटी बनेगा, क्लैरिटी बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, वरना बॉन्ड टूटने में समय नहीं लगता। आपकी एक बुराई 100 अच्छाइयों पे भारी पड़ जाएगी, इस चीज को समझिए। आप बिना किसी को समय दिए आप उस रिलेशन को खत्म कर देंगे तो ये कॉवर्डनेस है, ये एक डरपोक की निशानी है, ये एटीट्यूड भागने वाला बन गया है। ऐसे कोई भी रिलेशन में हम टिक नहीं पाएंगे इस दुनिया के। जब हमारी आइडेंटिटी भागने वाली बन जाती है, आपको कोई भी इम्परफेक्शन दिखी किसी में और आप भाग जाएंगे, तो आप कोई भी रिलेशन टिकते नहीं है ना। आप आजकल देखते हैं, जैसे मैं आप कितनी बार बता चुका हूं, दो भाइयों के बीच के रिलेशन टूट जाते हैं, डाइवोर्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं है। अगर क्लियर कट बाउंड्रीज होगी ना, तो कमिटमेंट भी उस बाउंड्रीज की लिमिट में आ जाएंगी। हमारी उम्मीद, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारा कारण बनता है किसी भी रिलेशन के टूटने का। ठीक है, बाद में हम फिर सोचते रहे कि ये इसकी गलती है, ये उसकी गलती है। मैंने वीडियो में ही बताया, पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो, स्टॉप ब्लेमिंग। ब्लेम नहीं है, ब्लेमिंग किसी को नहीं करेंगे। अपने अंदर झांक के देखना है हमारे में क्या कमियां हैं, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि रिलेशन बने रहे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ अपने मेंबर्स को, जो हमारे पास आते हैं, जिनको इमोशनल हेल्थ के इश्यूज होते हैं। उनको एक प्रॉब्लम होती है कि सर, कमिटमेंट की प्रॉब्लम है लाइफ में। देखिए, उन इंसान की लाइफ में कितना बुरा हुआ होगा। मान लीजिए एक व्यक्ति जिंदगी भर 1 2 3 सालों से अपना घर बना रहा है, पाई पाई जोड़ के। ध्यान से सुनिए, कोई इंसान अपना समय, अपना एनर्जी, अपना पैसा, अपना मन, अपना स्वेट, अपना ब्लड, सब कुछ लगा के अपना घर बना रहा है, एक एक ईंट बना रहा है, घर का स्ट्रक्चर बन रहा है, और एक दिन तूफान आया और घर को तोड़ गया, बने बनाए नए घर को तोड़ गया। उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई एक आंधी के झोंके से। तो यही रिलेशन है, बहुत ही सेंसिटिव रिलेशन है। इस दुनिया का कोई भी रिलेशन उठा लीजिए, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। उसको परोके रखिए, उसको बचा के रखिए, उसमें कमिटमेंट्स को पूरा करिए, कमिटमेंट से भागिए मत। आपको एक वक्त के बाद लग रहा है बहुत ज्यादा ही आप टॉलरेट कर रहे हो दूसरे इंसान को, फिर से कम्युनिकेट करिए, फिर से नहीं समझ रहे, फिर से कम्युनिकेट करिए। हो सकता है कि आपकी टॉलरेंस पावर खत्म हो जाए, मगर अपने आप से जरूर पूछिए, क्या मैंने काफी काफी समय दिया उस इंसान को बदलने का? अगर आंसर यस है, then it's fine. अगर आंसर नो है, तो start giving time to people to build relation, to work on themselves. अगर आपका कोई पार्टनर आपको बोल रहा है कि आप में ये कमी है, प्लीज इसको सुधारिए, इससे दर्द हो रहा है मेरे को, तो उस कमी को सुधारिए, उस कमी पे काम करना शुरू करिए। वही इंसान आपके सबसे नजदीक है, इसीलिए वो आपकी खामियां देख पा रहा है। खामियां देखना और उसका फीडबैक लेना, ये भी दोनों बहुत अच्छे स्किल हैं। इस स्किल को समझिए। दूसरे की जो आपको एडवाइस दिया जा रहा है, उसको स्वीकार करिए, सुनिए, उस पर मनन करिए कि हाँ, ये सही कह रहा है, इसके ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सेव द रिलेशंस, यही मैं अपने सारे मेंबर्स को बोलता हूँ जो हमारे पास इमोशनल काउंसलिंग, इमोशनल वेलनेस के लिए आते हैं, दर्द में आते हैं। दर्द से छुटकारा पाना है तो लोगों को समय दीजिए, अपनी स्वयं की टॉलरेंस पावर बढ़ाइए। मैंने लोगों को देखा 5-6 बारी टॉलरेट करते हैं एक चीज को, 6ठी बारी ब्रेक डाउन हो जाता है, कर ही नहीं पाते हैं, रिलेशन से भाग जाते हैं। The person just leaves the other person in middle and go from the relations.
डोंट डू दिस, इट रियली हर्ट्स पीपल अराउंड यू, इट रियली हर्ट द पर्सन जिसको आप छोड़ के गए। इसको आज बैठ के समझिए, जो जो आपको शब्द बोले उसको समझिए, अंदर उतारिए। हर एक रिलेशन इस दुनिया में आपका ब्लॉसम हो, ये मेरी विशेष है आपके लिए और आपके रिलेशंस के लिए। धन्यवाद। आई होप यू ब्लॉसम इन एवरी रिलेशनशिप। नमस्ते, थैंक यू, बाय, टेक केयर।